नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक के टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 50 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सीएस एज वेल एज नॉन सीएस स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये सारे के सारे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि इन्फोसिस के इंटरव्यू में आपको 99.99% देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, रिपीटेड इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो दोस्तों मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाला हूं और कैसे आपको आंसर करना है अपने इंटरव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट्स अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी, जावा, पाइथन, C++। अब दोस्तों होता क्या है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर दोस्तों आप सी बोलते हो तो इंटरव्यूअर आपसे फीचर्स ऑफ सी पूछ सकता है। अगर दोस्तों आप जावा बोलोगे तो फीचर्स ऑफ जावा, पाइथन बोलोगे तो दोस्तों फीचर्स ऑफ पाइथन। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप C++ बोलते हो तो दोस्तों C++ के फीचर्स। और कभी कभी क्या होता है, आप क्या करते हो, जावा और पाइथन एक साथ बोल देते हो, तो फिर इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो यार आप इन दोनों को डिफरेंशिएट इनके फीचर्स के बेसिस पर भी कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। अगर दोस्तों मैं सिंपली बात करता हूं पाइथन के फीचर्स की, जो कि काफी आसान है, इजी टू कोड, फ्री एंड ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। तो दोस्तों ये आपको आंसर मिल रहा है गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर। और दोस्तों अगर आपसे जावा के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों जावा के तो दोस्तों अगर मैं जावा के फीचर्स की बात करता हूं तो दोस्तों दैट इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट। तो दोस्तों आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर दोस्तों आपको इन चीजों को इन डिटेल में जानना है, सिंपल के बारे में दोस्तों आप रीड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में दोस्तों आप रीड कर सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में दोस्तों आप रीड कर सकते हो। ऐसे ही है दोस्तों C++, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ C++। तो दोस्तों यहां भी आपको C++ के फीचर्स मिल जाएंगे। दैट इज दोस्तों ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इंडिपेंडेंट है, सिंपल है। बाकी दोस्तों ऐसे ही फीचर्स आप सभी को मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो फीचर्स के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पॉइंटर्स एंड व्हाट इज नल पॉइंटर्स। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कैसे आंसर करना है। पॉइंटर्स यार एक बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आप सभी बहुत बार नहीं बता पाते हो। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर इन सी are easy and fun to learn. Some C programming tasks are performed easily with pointers and other tasks. तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो, pointer is a variable whose value is the address of another variable। और दोस्तों अगर आपको use pointers अगर आपको जानना है, साथ ही साथ दोस्तों नीचे और भी डेफिनेशन है जो कि आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं जो कि है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी। तो दोस्तों जब भी आप डिफरेंसेस याद करते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस को याद कीजिए, जिससे आपको इंटरव्यू के टाइम पर कम से कम नहीं तो 3 से 4 डिफरेंसेस याद रहे। तो 5 डिफरेंसेस दोस्तों आप याद कर सकते हो, स्कोप, एक्सेस, लाइफ, स्टोरेज। ऑब्वियसली दोस्तों 5 ही डिफरेंस दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर उप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जांपल। इस पे यार मैं जितने स्टार लगाऊं उतना कंप्लीट है, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बक्से में भर देता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी भी आपसे पूछा जाता है तो यार सबसे पहले जावा टी पॉइंट पर जाइए, जावा उप्स कंसेप्ट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में दोस्तों जो मेन कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। दोस्तों ये 6 होते हैं। इनका दोस्तों अगर आपको एग्जांपल पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है, तो दोस्तों आप हर एक चीज यहां से पढ़ सकते हो। इनहेरिटेंस के बारे में दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हो, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ऊप्स का ही क्वेश्चन है। ये क्या दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर्स। अभी एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है, बहुत लोग जब भी मैं पूछता हूं व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स, सीधा आप बता देते हो प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। पहले बताओ कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या है। द एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ अ फील्ड। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, व्हाट आर एसेट प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो। अगर मैं दोस्तों इनको डिवाइड करता हूं A, C, I, D,
तो दोस्तों ए होता है एटॉमिसिटी, सी होता है कंसिस्टेंसी, आई होता है दोस्तों आइसोलेशन, एंड दोस्तों डी होता है ड्यूरेबिलिटी, जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस, आरडीबीएमएस एंड एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। बहुत लोगों को सिर्फ डीबीएमएस और एसक्यूएल के बारे में पता होता है, बट आरडीबीएमएस और माई एसक्यूएल में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। एसिड प्रॉपर्टीज का दोस्तों आंसर आपको यहां मिल जाएगा, इसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों एसक्यूएल के क्वेश्चंस की। तो पहले तो दोस्तों आपको डीबीएमएस पता होना चाहिए, उसी के बाद आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो दोस्तों आप देख सकते हो आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द की डिफरेंस हियर compared to DBMS is that RDBMS stores data in a form of collection of table and relations can be defined between the common fields of these table. Most modern database management system like MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 and Amazon Redshift are based on RDBMS. तो दोस्तों आपको मेजर डिफरेंस यहाँ मिल जाएगा। SQL एंड MySQL का भी डिफरेंस भी दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा। SQL is a standard language for retrieving and manipulating structured databases. On the contrary, MySQL is a relational database management system like SQL Server, Oracle or IBM DB2 that is used to manage SQL database. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो दोस्तों यहां आपको मिल जाएगा व्हाट इज प्राइमरी की एंड दोस्तों, और अगर दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों आपको व्हाट इज फॉरेन की भी मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज प्राइमरी की। द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड हैज एन इम्प्लिसिट नॉट नल कॉन्स्टेंट। बाकी दोस्तों आप फॉरेन की भी डेफिनेशन देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाँ, पहले आपको दोस्तों टॉप 15 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इन्फोसिस की इंटरव्यू प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहां दोस्तों ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा वीडियोस है, तो प्लीज एक बार उनको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, जो कि है व्हाट आर जॉइंट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ जॉइंट एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की दोस्तों आप पहले डेफिनेशन बता सकते हो। जॉइंट क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ एसक्यूएल डेटाबेस बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन द टू। अब दोस्तों डिफरेंट टाइप की बात करता हूं, लेफ्ट जॉइंट, इनर जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट। तो दोस्तों आप ऐसे कर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो कि है दोस्तों व्हाट इज डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल एंड टीसीएल कमांड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको आना चाहिए। अब दोस्तों पहले तो आपको इन सभी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आपको इनकी मतलब मींस इनके अंदर जो कमांड्स आती है वो नहीं बताना। पहले आपको बताना है व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज actually consists of the SQL command that can be used to define the database schema. It simply deals with description of the database schema and is used to create and modify the structure. तो दोस्तों DDL कमांड वो होती है जो क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर में यूज होती है, दैट इज क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। साथ ही साथ जब भी कमांड्स को याद करो, इनके मींस इनके यूज के साथ कीजिएगा। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। DML का जो मैं मेन यूज बता देता हूं आपको, डेटा मैनिपुलेशन। तो दोस्तों ये मेनली कंट्रोल्स द डेटा। डेटा कंट्रोल कैसे होता है, अगर आप किसी डेटा के साथ खेल सकते हैं। डेटा के साथ खेलना मतलब डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को सेलेक्ट करना, डेटा को अपडेट करना। तो दोस्तों ऐसा कर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। What is the difference between array and linked list? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो एक बार इसको भी जरूर कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट, बाकी दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट, काफी सारी चीजें दोस्तों आपको मिल जाएगी। हर एक लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये टॉप 15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। What is SDLC and explain one of the model? SDLC आर सिंपली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और कोई भी एक मॉडल को आप कर सकते हो। आप बहुत सारे मॉडल हैं, मैं बोलूंगा वाटरफॉल मॉडल को आप कर सकते हो, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको याद कर लो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों आप सभी सारे स्टेप्स कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन डिटेल। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यार अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट समझाना नहीं आ पाता इंटरव्यू में, तो दोस्तों एक बार आप ये कर सकते हो, हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू।
टेकन टारगेट दोस्तों आप जैसे ही डालोगे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, एक बार इसको जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप अपने इंटरव्यू में अपना ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और अगर दोस्तों इन 15 क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।